हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ब्लड का जो थक्का बनता है वो कैसे बनता है। आप शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन के रहता है जिसके चलते ये जम जाता है, इतना ही ना पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। इसमें शरीर में पाए जाने वाले जो अनेकों प्रकार के जो प्रोटीन होता है ना, ये स्पेशल प्रोटीन, उस सभी का इसमें सहायता होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि हम लोग का ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है यानी कि रक्त का थक्का जो जमता है वो कैसे जमता है और इसमें कौन कैसा कैसा प्रोसेस चलता है। सभी को देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है? कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को कैस्केडिंग प्रोसेस। हमारे शरीर में जब कहीं कट जाता है तो कितना देर तक हम लोग उसको दाब के रखते हैं? 2 से 4 मिनट। 2 से 4 मिनट तक जब उसको पकड़ के रखते हैं तो क्या होता है? ब्लड जम जाता है। तो जब ब्लड जम जाता है तो यानी कि खून आना बंद हो जाता है ना। तो अगर इसमें भी कोई हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी होता है, उसमें अगर कट गया ना तो वो जमे के नाम नहीं लेता है, उसमें हिपेरिन प्रॉब्लम आ जाता है। हिपेरिन उसमें सही से नहीं काम कर पाता है। समझ गए? तो हम लोगों का जब हाथ पैर कटता है तो अगर 2-4 मिनट उसको रखेंगे तो क्या होता है? उस पर पपड़ी टाइप के जम जाता है। और पपड़ी टाइप के जो जमता है वो क्या होता है, वही चीज़ तो इसमें हम लोगों को जानना है कि वो पपड़िया क्या होता है जिसके चलते वो खून आना बंद हो जाता है। तो इससे ब्लड क्लॉटिंग यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के प्रोसेस क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। यह 4 मिनट में हो जाता है, यानी कि 2-4-5 मिनट अगर दाब के रखते हैं तो ब्लड आना बंद हो जाता है। देखिए, प्लेटलेट्स में पाए जाने वाले जो थ्रोम्बोसाइट होता है ना, बोले थे थ्रोम्बोसाइट, बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। तो वो थ्रोम्बोसाइट का बड़ा काम होता है। ये क्या करता है कि एयर से रिएक्शन कर लेता है, हवा से संपर्क में जैसे आता है। और बताइए, ये प्लेटलेट्स और ये एयर, ये कब आपस में कॉम्बिनेशन होता है, कब आपस में मिलेगा? देखिए, हम लोगों का शरीर में अभी ब्लड है, इसी में ना प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो अभी काहे नहीं हवा घुस जा रहा है? क्योंकि इसको तो जगह है नहीं। जैसे ही हाथ कटेगा या शरीर के किसी पार्ट में अगर कटेगा तो वहाँ से होगा ब्लड निकलेगा, ब्लड में प्लेटलेट्स पाया जाता है। जैसे ही निकलेगा तो हवा के संपर्क में आ जाता है। जैसे वो हवा के संपर्क में आ जाएगा तो जानते हैं क्या बन जाता है? वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। जैसे ही वो ब्लड हवा के संपर्क में आ जाता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। अब देखिए, ये इनका काम खत्म। जो थ्रोम्बोसाइट का काम था हवा में संपर्क था, क्योंकि क्या बनाना है? यहाँ रक्त को जमाना है, तभी जाके ब्लड रुकना बंद होगा। थक्का कैसे जमेगा? थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड होगा नहीं, मतलब कि वो थक्का जमेगा नहीं। तो वो जो प्लेटलेट्स होता है वही क्या करता है? हवा से संयोग कर लेता है। हवा से संपर्क में आते ही क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ये एक्टिव हो जाता है। अब ये एक्टिव होके कहाँ चल जाता है? सीधे कैल्शियम के पास। कैल्शियम हमारे शरीर में तो बहुत मात्रा में मौजूद है ना। तो कैल्शियम के पास जाता है और ये कैल्शियम से क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है। और कैल्शियम और ये दोनों मिलके प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। ये बेचारा उस समय एक्टिव नहीं रहता है, यानी कि ये समझ लिए सुता रहता है, एक्टिव नहीं रहता है। ये दोनों मिलके इसको क्या करता है? जाके एक्टिव करता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जाकर मिलके क्या करेगा? ब्लड के थक्का जमाने में मदद करता है। तो ये दोनों मिलकर किसके पास जाता है? प्रोथ्रोम्बिन के पास। प्रोथ्रोम्बिन उठो 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 जल्दी से, मतलब कि इसको जो एक्टिव बना देता है, एक्टिव बनाएगा। जैसे ही ये एक्टिव हो जाता है तो ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। जब ये एक्टिव नहीं था तो प्रोथ्रोम्बिन, और जब ये एक्टिव हो गया तो क्या बन गया? यानी कि थ्रोम्बिन बन गया। क्या बन गया? थ्रोम्बिन। एक्टिव हो गया तो थ्रोम्बिन, और एक्टिव के पहले प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि सुतला अवस्था में रेस्ट में था। इसका शरीर में जब काम पड़ेगा तभी ना, हाथ उत कटेगा तभी ना ये सब काम में आता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ठीक, अब इन लोगों का काम खत्म। अब यहाँ से ये अपना कार्यभार शुरू करता है। थ्रोम्बिन बेचारा क्या करता है? फाइब्रिनोजिन, प्लाज्मा में पढ़ाए थे आपको कि फाइब्रिनोजिन होता है। फाइब्रिनोजिन जो होता है थ्रोम्बिन के साथ फाइब्रिनोजिन की मतलब अभिक्रिया कर लेता है, यानी ये इसके पास चला जाता है। ब्लड को थक्का बनाना है, ये जब इसके साथ जाके संयोग कर लेता है तो वो काची में बदल जाता है? फाइब्रिन में बदल जाता है। बात हो गया यहीं तक। यानी कि जब थ्रोम्बोबिन फाइब्रिनोजिन से लेकर संपर्क में आ जाता है, इसके पास जाके इसको एक्टिव कर देता है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बन जाता है? फाइब्रिन बन जाता है। और फाइब्रिन का जो काम है, फाइब्रिन एक जालिनुमा होता है।
अब जैसे ही शरीर के जहाँ कटा वाला भाग होता है वो जालिनीमा होता है फाइब्रिन, और जालिनीमा होगा तो उसमें क्या होता है कार्पल्स, कार्पल्स माने रुधिराणु, रुधिराणु में क्या पाया जाता है कार्पल्स में WBC, प्लेटलेस, IRBC जो कि सॉलिड होता है कि नहीं, ठोस होता है कि नहीं। वो क्या करता है फाइब्रिन जैसे ही आके जम गया ऊपर में मतलब जैसे कटा हुआ भाग होता है ना ऊपर में आके खड़ा हो जाता है। अब खड़ा होगा तो ब्लड के अंदर से आए जाने वाले WBC, RBC, प्लेटलेस सबको क्या करता है जमा कर देता है, और जमा करेगा तो वही प्लेटलेस, वही WBC, वही RBC सूख जाता है। मर गया तो सूख गया, आज सूख गया तो वही हो जाता है पपड़ी जम जाता है 4-5 मिनट में, और वही पपड़ी जम जाता है तो ब्लड आना बंद हो जाता है। खाली हम लोग विटामिन के पढ़े थे तो विटामिन के से काम चलेगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये फाइब्रिन जो होता है वो जालिनीमा होता है, जालिनीमा होगा तबे ना भीतरवा से आने में WBC को, प्लेटलेस को रोकेगा, तो वही जब आता है तो वो डेथ कर जाता है, डेथ करेगा तो सूखेगा तो पपड़ी जो जालिनीमा होता है उसको तो आने देता नहीं है, तो वही कार्पस में पाए जाने वाले जो WBC होते हैं, प्लेटलेस होते हैं, RBC होते हैं, वो आके मर जाते हैं तो वही पपड़ी जम जाता है और रक्त का थक्का बन जाता है। और जब रक्त का थक्का बन जाता है तो हम लोगों को जो ब्लड निकलता है वो आना बंद हो जाता है। अब फिर क्या करते हैं आप, मन तो खुजलाते रहता है कि भाई अब ठीक हो जाए, एक दिन बाद फिर नोच देता है, फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो फिर ब्लड आना शुरू होता है, तो फिर वही दबले रहिए, हैंडी प्लस हटिए, बैंडेज करिए, यही चीज़ होता है। तो रक्त का थक्का जो बनता है कुछ इस तरह से बनता है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। क्लोटिंग ऑफ ब्लड के प्रोसेस के कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है, यह 4 मिनट में अपना काम तमाम कर लेता है। ठीक, प्लेटलेट्स में पाया जाने जो थ्रोम्बोसाइट होता है, जैसे ही एयर में संपर्क में आता है, जब हाथ गोड़ कटता है तो ये चीजें काम बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, शरीर में कैल्शियम होता है उसी जाके संयोग कर लेता है, जाके मिल जाता है और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव कर देता है तो ये बन जाता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, यहाँ आता है फाइब्रिनोजिन जो पाया जाता है, जो प्लाज्मा में ब्लड में पाता है, ये विशेष प्रकार का जो प्रोटीन होता है, इससे जाकर ये रिएक्शन का दोनों मिल जाता है और ये क्या बन जाता है फाइब्रिन। फाइब्रिन बना के जालिनीमा बना देता है, और ये जालिनीमा जो होता है, और जालिनीमा जब नहीं बनेगा तो फिर आने वाले सॉलिड चीज़ों को रोकेगा कौन, तो वही कार्पल्स में जो WBC प्लेटलेस होता है उसको क्या करता है, रोक लेता है और बाहरी से उसको ढक देता है, और वो क्या होता है डेथ हो जाता है। वो तीनों जब डेथ हो जाता है तो वही पपड़ी जम जाता है, तो थक्का जम जाता है कि नहीं, आप समझ गए होंगे भली भांति। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम फिर से आगे की चीज़ें कुछ और बता सके, जल्दी ले लीजिए। आप समझ गए होंगे कि ब्लड का थक्का बनता है, कैसे बनता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ब्लड में कौन कौन सा जो होता है प्रोटीन इसमें काम आता है, यानी कि ब्लड के थक्का बनाने में कौन कौन सा प्रोटीन मेन होता है। तो देखिए ब्लड हमारा, इसके पहले वाले वीडियो में हम एक चीज़ भूल गए थे बताना कि जो ब्लड बनता है, हम तो बताए थे कि इसका डेथ कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है, लेकिन ब्लड ये बनता कहाँ है, तो बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है, बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा समझते हैं ना, तो बोन मैरो जिसे हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, ये बोन मैरो, आप मुर्गा के टंगड़ी चबाते हैं ना, तो जो उसमें थोड़ा सा गोलका टाइप का होता है, जो चबाते हैं मज़ा आता है खाने में, वही में क्या होता है जालिनीमा चीज़ें होती है, उसी को आप जो चूसते हैं तो वही जालिनीमा चीज़ में ब्लड का निर्माण होता है। समझ गए, तो ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में, और डेथ कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। समझ गए होंगे। तो ब्लड के अंदर बहुत सारे चीज़ें जो पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो RBC होते हैं, RBC के अंदर पाए जाने वाले जो आयरन होते हैं, है ना, वो सारे जो चीज़ें जो होता है ब्लड के निर्माण में बहुत ज़्यादा ये सब सहयोग करता है। समझ गए। तो RBC क्या ये कुछ है, इसको डिटेल्स हम बता दिए इसके पहले वाले वीडियो में। हम उसमें ये बताना भूल गए थे, हम उसमें ये भी बताए थे कि जो औरत लोग प्रेगनेंसी के समय जो उसमें का आयरन दिया जाता है, तो वो नॉर्मल मात्रा में, जब औरत कमज़ोर होती हैं तो आयरन के गोली दे सकते हैं, ना तो हीमोग्लोबिन जो होगा, हीमोग्लोबिन भी चढ़ा सकते हैं उसमें आप। हीमोग्लोबिन अलग से भी चढ़ा, अगर ब्लडे चढ़ा दीजिएगा तो उसमें सब हो जाता है। तो जब भी आपको सीरियस मैटर हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं, ब्लड चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो औरत नॉर्मल कमज़ोर रहती हैं तो उनको आयरन की गोली दिया जाता है। समझ गए। तो वो होता है रेड ब्लड सेल यानी कि RBC यानी कि ब्लड, ये चीज़ें जो होते हैं हर जगह यूज होता है। तो जो रेड ब्लड सेल होता है वही जो होता है रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है, जो अभी आप वीडियो में देखें।
तो इसमें कौन कौन सा जो प्रोटीन होता है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद बनाने में इसको मदद करता है, तो उसको आप देख लीजिए। कार्पल्स, कार्पल्स आप समझते हैं ना, उसी समय से बताना है कि कार्पल्स का मतलब होता है रुधिराणु, यानी कि ब्लड का वैसा पार्ट जो सॉलिड पार्ट होता है। यानी कि सॉलिड पार्ट कौन कौन सा, WBC, प्लेटलेट्स, RBC सॉलिड पार्ट होता है ना। यानी कि ब्लड में पाए जाने वाले जो प्लाज्मा होते हैं वो तो 90%, ये कितना परसेंट होता है, 10%। इसी 10% में ये WBC, RBC और प्लेटलेट्स होता है। तो प्लेटलेट्स के अंदर पाए जाने वाले जो थ्रोम्बोसाइट होता है वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। वही प्रोटीन जो होता है यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। थ्रोम्बोसाइट यह विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है ना। जो हम लोग अलग से प्रोटीन होता है जैसे कि प्लाज्मा में, वो आपको फाइब्रिनोजिन और प्रोथोथम्बिन जो होता है वो विशेष प्रकार का जो प्रोटीन होता है वो इसको मदद करता है। तो देखिए ब्लड के थक्का में तो ये मदद करता ही है, लेकिन यह शरीर में ये सारा जो सिस्टम होता है ना, ये फाइब्रिनोजिन हो गया, प्रोथोम्बिन हो गया, ये भी अगर शरीर में अगर ये क्या करता है, ब्लड के थक्का जमने में ये चाहता है अंदर। देखिए एक ऐसा चीज़ होता है जैसे कि आप पढ़े होंगे कि जैसे विटामिन के रहता है तो वो ब्लड के जमने में मदद करता है ब्लड की ना। इसमें जो तत्व पाया जाता है वो कैल्शियम होता है। आगे की प्रोसेस हम बतेबे किए थे। एक एंटी क्लॉटिंग हेपेरिन होता है। हेपेरिन का होना जानते हैं कितना जरूरी है। हेपेरिन एक विशेष प्रकार का एंटी क्लॉटिंग होता है। ये हेपेरिन जब होता है यही शरीर में मौजूद रहता है, जिसके चलते ब्लड को जो थक्का बनने में वो मदद करता है। तो हेपेरिन अगर नहीं रहेगा तो शरीर के अंदर ब्लड जम जाएगा। तो देखिए शरीर के अंदर जब ब्लड जम जाएगा, ये सारा सिस्टम जितना है ना, वो ये वाला सब ये ब्लड को जमाने की कोशिश करता है, लेकिन हेपेरिन जो है उसके प्रेजेंटनेस में ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा, यानी कि अंदर ब्लड नहीं जमता है। देखिएगा कि आप कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हेमरेज मतलब समझ रहे हैं ना, जब शरीर के अंदर यानी कि जब माथे के अंदर छोटे छोटे पतले पतले नस होते हैं, उसमें जब आदमी को चोट लगता है तो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है ना वो रुक जाता है। यानी कि रुक क्या जाता है, इतना स्पीड से ब्लड का सर्कुलेशन होता है कि 120/80 आप पढ़वे किए हैं कि सर्कुलेशन उसका तेज रहता है। और बताइए उसमें अगर ब्लड जम जाएगा तो क्या होगा, ब्लड के आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, तो वही नस फट जाता है। नस फटने की घटना को ही क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। हेमरेज तो ब्रेन में होगा तो ब्रेन हेमरेज। हम लोगों का ये वाला शरीर में जो होता है मोटा स्किन होता है, तो मोटा स्किन होता है तो यहाँ उतना चांस नहीं है, लेकिन ब्रेन में जब चोट लगता है तो ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो रुक जाता है। रुकेगा तो नस फटेगा ही, जब नस फट जाता है तो वही ब्रेन हेमरेज कहलाता है। समझ गए। तो ब्रेन हेमरेज में यही होता है कि शरीर के अंदर जो होता है ना क्लोटिंग हो जाता है, यानी कि रक्त का थक्का जम जाता है। आप देखिए डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, डॉक्टर लोग इंजेक्शन में क्या करते हैं, इंजेक्शन में जब वो दवा को भरते हैं तो उसमें तो एयर रहता है, हवा को जानते हैं एयर को क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर ये एयर ये तो हवा का रूप रहता है, आप अगर ये मांसपेशियों में देते हैं तो ये हवा जब वहाँ पहुँचेगा तो देखिए ये पहुँचेगा तो वहाँ ब्लड में थक्का बना देता है। क्योंकि आप पढ़े हैं कि जैसे ही यह एयर के संपर्क में आता है, थ्रोम्बोसाइट एयर के जैसे ही संपर्क में आता है तो ये क्या होता है, उसको अलग तरह का किस्म का बना देता है, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन बना जाता है। यानी कि ये ब्लड के जमने में मदद करता है। यानी कि वही एयर जब सुई के अंदर जब चला जाता है खून के अंदर तो वहाँ काला काला टाइप के हो जाता है, लेकिन डॉक्टर लोगों को तो पता नहीं है, जैसे लेता है लेके दे देता है। देखिए एयर इसीलिए निकाला जाता है कि शरीर के अंदर जाएगा तो वहाँ थक्का जमा देगा, खून वही जम जाता है तो कहते हैं नहीं एथी ले लो, वहाँ गर्म पानी तनी उसको करा के ठीक कर दीजिए, तो वही डॉक्टर लोग सलाह देता है कि गर्म पानी से धोना दो। अरे मूर्ख लोग, तो आप लोग भी आपको सोचना चाहिए कि जब ये हवा में जाएगा तो वहाँ ब्लड का थक्का जमेगा कि नहीं, तो उसको अच्छी तरीके से आप निकाल दीजिए। आरोगी लोग जितना कोई आप लोग अगर सुई ले रहे होंगे तो देखिएगा डॉक्टर अगर एयर उसमें से नहीं निकालता है तो मत लीजिएगा सुई, ना तो वही फिर दे देगा तो फिर दर्द आपको करेगा, कहीं दर्द कर रहा है। ये तो खैर मांसपेशी था तो यहाँ चल बन जा रहा है, कहीं और जगह होगा तो दिक्कत होगा कि नहीं।
जब आदमी पानी चढ़ाता है तो पानी चढ़ाते समय भी आप देखते होंगे कि जल्दी से उसको ख़त्म होता है तो निकाल दिया जाता है, क्योंकि हवा उसमें जब प्रवेश कर जाएगा तो ब्लड तो देखिए जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो वो तुरंत अपना ही सारा रिएक्शन करके तुरंत जमने लगता है। तो जमेगा तो फिर दिक्कत होगा, तो आदमी मर सकता है कि नहीं, तो वही होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि एयर जो होता है हमारे शरीर में नहीं जाए, ठीक है ना। तो बिना कटले के छटले ऐसे ही चल गया ना अंदर, तो आपका सब काम तमाम हो जाएगा, समझ गए। तो ये विशेष प्रकार का ये एंटी क्लॉटिंग हेपेरिन होता है। और भगवान भी क्या देखिए, ये जो होता है शरीर के अंदर मौजूद होता है, तो इसके संयोग से ये कोई भी चाहेगा नहीं कि हम ब्लड को थका जमा दें, लेकिन ये जैसे ही यह बाहर आता है तो यही जो होता है हेपेरिन ब्लड को जमने में मदद करता है। तो शरीर के अंदर जमे नहीं देगा, शरीर के बाहर जमने में रोकता है, यानी कि जरूरी है, ठीक है। तो यही हेपेरिन अपना सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, यानी कि ये जब डेथ हो जाता है, मर जाता है, तो वही जो हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें अगर ब्लड आप कहीं कट जाता है तो ब्लड आपको रुकता ही नहीं है, ठीक है। तो उसको जो होता है हेपेरिन को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो तीनों जो है, जो फाइब्रोनोजिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, हेपेरिन होता है, ये जानते हैं कहाँ मौजूद है? ये सब मौजूद होता है आपको लीवर में, ठीक है। ये लीवर में मौजूद होता है, यानी कि लीवर से ही अपना सारा फंक्शन काम करते रहता है, समझ गए। तो ये होता है ब्लड का यानी कि थक्का जमना का प्रोसेस, कि कैसे ब्लड को थक्का जमाने में कौन कौन चीज़ें जो होता है मदद करता है। समझ, आप तो बचपन से सिर्फ पढ़े होंगे कि हाँ विटामिन के है, के पढ़ लिए, विटामिन के होता है तो रक्त का थक्का जम जाता है, लेकिन ये सब प्रोसेस रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। इसलिए आप इसको बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।